हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज है तारीख 18 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, सब में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, डेली क्विज भी होगा, यानी दोस्तों पढ़ाई के साथ डेली टेस्ट भी देना है आपको। डेली क्विज के लिए आप रात को 10 बजे हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाएं और साथ में हमारे रूट एप्लीकेशन में भी आपको ये क्विज मिलेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ डेली रिवीजन और टेस्ट सब कुछ एक सेशन में। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? विच टीम हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट? तो दोस्तों, हाल ही में जो इतिहास है इंग्लैंड टीम ने रचा है। हाल ही में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट खोकर लगभग आप मानिए 500 रन बनाए हैं। 500 से 2 रन दूर 498 रन का स्कोर बनाया है। दोस्तों, जो डेविड मलान है इन्होंने 125 रन बनाए 109 गेंद में। फिल सॉल्ट ने 122 रन बनाए 93 बॉल में और जोस बटलर ने 162 रन बनाए 70 गेंद में। इंग्लैंड की पारी में 3 शतकीय पारी शामिल है। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट खोकर 481 रन बनाए थे। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंग्लैंड की ओर से फिल सॉल्ट, डेविड मलान और जोस बटलर इन तीनों ने सेंचुरी पारी खेली है। यह तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब किसी एक इनिंग में 3 शतक लगाए गए हैं। इस मैच में एक पारी में इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 26 छक्के लगाए, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन ने 17 गेंद में 50 रन बनाए और जोस बटलर ने 65 गेंद में 150 रन बनाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्रिकेट में जो गेंद का वजन होता है वो कितना होता है? तो क्रिकेट में जो गेंद का वजन होता है वो 155 से लेके 168 ग्राम के बीच में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जो क्रिकेट में बल्ला होता है यानी जो बैट होता है उसकी अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है सबसे मैक्सिमम 38 इंच। दोस्तों, जो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 28 इंच। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रहेगा आपको। चलिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022? तो दोस्तों, भारत को इसमें 135वां स्थान मिला है। कितना? 135। दोस्तों, ये भी बहुत चिंताजनक है। हाल ही में भारत के लिए एक और बुरी खबर है। मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल इंडेक्स जारी किया गया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। भारत को कौन सा स्थान मिला था? भारत को 180वां स्थान मिला था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इस इंडेक्स में जो सबसे पहला स्थान है वो किस देश का है? तो यह है आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांत देश। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर है आयरलैंड। इस रिपोर्ट में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत की रैंक इसके पहले और भी बुरी थी। भारत 138 प्लेस पर था, लेकिन इस बार 3 स्टेप भारत ऊपर आया और 135 प्लेस पर पहुंच गया है। दोस्तों, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें भारत को सबसे लो कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है? तो दोस्तों, टोटल 23 पैरामीटर है, 23 पैरामीटर है, 23 मापदंड है।
उसी के आधार पर देशों का इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके बाद इंडेक्स जारी किया जाता है। ये इंडेक्स घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी सोसाइटी के लिए, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, इस प्रकार से टोटल 23 पैरामीटर्स है। उसी आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। दोस्तों यूरोप जो है, यानी जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंसा हमेशा बुरी है, वायलेंस हमेशा बुरी है। दोस्तों इसमें सबका नुकसान होता है। 2021 में जो वायलेंस हुए हैं उससे पूरी इकोनॉमी को 1287 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे नीचे कौन सा देश है, तो ये है अफगानिस्तान 163 प्लेस पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं उन देशों की जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, थर्ड प्लेस पर है आयरलैंड, फोर्थ प्लेस पर है डेनमार्क। इन पूरी लिस्ट को आप देख लीजिएगा। दुनिया में सबसे अशांत देश कौन से हैं, तो सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। फिर नंबर आता है यमन का 162, सीरिया 161, रूस को 160वें प्लेस पर रखा गया है और दक्षिण सूडान 159 प्लेस पर है। ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए हर एक पॉइंट को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सूचकांक की बात की है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो जारी हुए हैं। भारत के स्थान को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101 प्लेस मिला है। सबसे ऊपर कंट्री है बेलारूस। बेलारूस के साथ टोटल 18 ऐसे देश है जो सबसे टॉप पर हैं। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, वेल्थ हंगर, हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड बात करेंगे हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत को इसमें 83 प्लेस मिला है। सबसे ऊपर है जापान और फिर है सिंगापुर। तीसरा इंडेक्स है फ्रेंड्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46 प्लेस मिला है। सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड। सबसे ऊपर कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। अब आइए फ्रेंड्स फोर्थ इंडेक्स देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 71 प्लेस मिला है और सबसे ऊपर है आयरलैंड। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सूचकांक थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबको एक लेक्चर में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको हमेशा से रिवाइज कराता जाऊंगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहाँ पर आपको मिलेगा, रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करने वाला है? Who will lead the 37 member team of India in the Commonwealth Games 2022? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा कौन है? तो ये जेवलिन थ्रोअर है, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, आप सभी को तो पता ही है। दीपक पूनिया कौन है? ये फ्री स्टाइल रेसलर है, ठीक है। रवि दाहिया कौन है? ये भी फ्री स्टाइल रेसलर है। हिमा दास कौन है? ये भारतीय धावक है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है? इनका संबंध असम राज्य से है। दोस्तों आप सभी को पता है कौन है नीरज चोपड़ा? टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नीरज चोपड़ा बर्मिंघम में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, 22 नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है और इस 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई यही करेंगे। 37 सदस्यीय टीम में टोटल 18 वीमेंस खिलाड़ी हैं, 18 महिला खिलाड़ी हैं। आशा करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में।
सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुआ? 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई, कहां से? कनाडा से। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। देखिए इस बार की ओपनिंग सेरेमनी कब होने वाली है? अगले महीने 28 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और ये 8 अगस्त तक चलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। फिर से मैं बोल रहा हूं, गेम्स फॉर एवरीवन, याद रहेगा आप सभी को। इसमें 280 इवेंट्स होंगे 20 स्पोर्ट्स के। चलिए दोस्तों चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट कहां पर खोला गया है? वेयर इज द फर्स्ट साई स्क्वैश कोर्ट हैज बीन ओपन? तो दोस्तों कहां पे खोला गया है? न्यू दिल्ली में इसे ओपन किया गया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस प्रकार का स्पोर्ट होता है, आप समझ गए होंगे, स्क्वैश कोर्ट। इस स्टेडियम में टोटल 6 स्क्वैश कोर्ट बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 सिंगल कोर्ट होंगे और 2 डबल कोर्ट होंगे जो कि कन्वर्टिबल होंगे। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 2021 को कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है? टोटल 62 प्लेयर्स को पुरस्कार दिया गया है। 62 प्लेयर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो टोटल देख लीजिए कितने हो गए, 35 और 5 40, 50 और 50 प्लस 12 62 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ साई, तो साई क्या है आइए जान लेते हैं। साई है भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में। इसका क्या काम होता है? भारत में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करना। ये भारत का टॉप नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है। इसका उद्देश्य है खेल को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को उत्कृष्टता प्रदान करना और भारत के खिलाड़ियों को मजबूत करना। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। प्रेजेंट में साई के प्रेसिडेंट कौन है? इनका क्या नाम है? संदीप प्रधान। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है खेल की, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्रेजेंट में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो यह अनुराग ठाकुर जी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में 19 अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। कितने दिन का महोत्सव है ये? तो ये 3 दिवसीय महोत्सव है। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव जो है उन्मेष, ये डबलिन के गेटी थिएटर में शुरू हुआ। इसमें लगभग 15 देश के 425 लेखक, कवि, अनुवादक, आलोचक पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों इसमें 1000 से भी अधिक जो बुक्स हैं प्रदर्शित की जाएंगी। यहां पर बात करने वाले फ्रेंड्स हम पहली नॉलेज फैक्ट्री के बारे में। तो दोस्तों आज के नॉलेज के तड़के में हम आपसे चर्चा करेंगे हाल ही में हुए इंपॉर्टेंट निधन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। इनकी अभी गोली मार करके हत्या कर दी गई। अगले नेता हैं कम्युनिस्ट नेता, इनका नाम है शिवाजी पटनायक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड्रयू साइमंड्स। ये कौन थे? ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। संस्कृति और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हो चुका है। हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। लास्ट में बात करेंगे संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका निधन हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आइए 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? Who has been appointed as the new chairperson of the Cellular Operators Association of India? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है प्रमोद के मित्तल। क्या नाम है? प्रमोद के मित्तल।
दोस्तों COAI क्या है? यह एक प्रकार की इंडस्ट्रियल बॉडी है, उद्योग निकाय है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो COAI ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, प्रमोद के मित्तल, इन्हें 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नॉमिनेट किया है। इसके पहले ये जो थे प्रमोद के मित्तल, ये COAI के उपाध्यक्ष थे। ये किनकी जगह लेंगे? अजय पुरी की जगह लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट की बात की है, तो आइए रिसेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, आइए एक नजर डालते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था मनरेगा के लोकपाल बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है? NJ ओझा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रसार भारती के CEO हाल ही में बनाए गए हैं मयंक कुमार अग्रवाल। लार्सन एंड टार्बो के MD और CEO बनाए गए हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रविंदर सिंह ढिल्लन, ये CMD बनाए गए हैं REC की लिमिटेड के। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हाल ही में संजीव बजाज को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। लास्ट में बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाल ही में भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं राजीव कुमार जी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? BS पाटिल हैज बिकम द न्यू लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त बनाए गए BS पाटिल। लोकायुक्त कौन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाती है जिसके लिए नियम अलग अलग है। दोस्तों इसका जो गठन है स्कैंडिनेवियन देशों में जो प्रचलित ओम्बुड्समैन, इसके तर्ज पर किया जाता है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। पहले इनका कार्यकाल जो था 5 वर्ष था, इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था। फिर 2019 में वापस से अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और इनके कार्यकाल को 8 से फिर से वापस 5 वर्ष कर दिया। आइए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ की ग्रहण की। दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? जो भी उस राज्य का राज्यपाल होगा वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। और कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत जी। इनके द्वारा न्यायमूर्ति पाटिल को पद की शपथ दिलाई गई। ये किनका स्थान लेंगे? P विश्वनाथ शेट्टी। कर्नाटक के प्रेसिडेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज S बोम्मई। चलिए दोस्तों चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? Which day is observed as the World Day to Action for Desertification and Drought? तो दोस्तों हर साल 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है। देखिए 2022 की थीम क्या है? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। इसको मनाने की घोषणा कब हुई है? 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण और जो सूखे की स्थिति है उसे रोकना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की है मरुस्थल की, तो आइए जानते हैं विश्व के डिफरेंट डेजर्ट्स के बारे में। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। सेकंड है अटाकामा मरुस्थल, ये कहाँ पर है? उत्तरी चिली में है। गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। देखिए अगली बात करेंगे हम तकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ पर है? चीन में है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में फैला हुआ है। तनामी मरुस्थल कहाँ पर फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में गोपीचंद नारंग जी का निधन हो गया। वह कौन थे? गोपीचंद नारंग हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो दोस्तों ये भाषाविद थे, ये लिंग्विस्ट थे। दोस्तों सबसे सम्मानित उर्दू आलोचकों में से एक थे और भाषाविदों में से एक थे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स पद्म भूषण की बात आ रही है तो मैं आपको पद्म भूषण के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, और दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। दोस्तों इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 से हुई है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है, लेकिन पुरस्कार देने की शुरुआत 1955 में हुई है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है? तो दोस्तों ये है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का सर्वे किया गया 46 कंट्रीज में। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर सबसे अधिक भरोसा है। दोस्तों रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज दोनों की पहुंच बड़ी है। भारत में समाचारों में टोटल विश्वास 41% है, पर वहीं पे बात करें ऑल इंडिया रेडियो को, तो ऑल इंडिया रेडियो की जो विश्वास है लोगों में ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही है ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑल इंडिया रेडियो को हम आकाशवाणी भी कहते हैं। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण रखा गया। इसका ध्येय वाक्य क्या है फ्रेंड्स? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। डियर स्टूडेंट्स, 1930 में इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आने वाली है, यानी फ्रेंड्स 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो प्रश्न ये रहा, हाल ही में शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2021 में किन्हें प्रदान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव। दोस्तों इसमें दोनों में लिखा हुआ है मार मार, समझ गए आप? जब कोई मर जाता है तो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस। ये कब मनाया जाता है? हर साल 9 अक्टूबर को। किसे हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया? तो इनका क्या नाम है? बी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? अंशु मलिक। चलिए दोस्तों, अब बारी है 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है? परमजीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा। हाल ही में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी की स्थापना दी गई है, तो कहां पर? धोलेरा, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? जुलाई में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की। अगला प्रश्न है सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? ये किस देश में है? ये इराक देश में है। भारत में जो खुदरा महंगाई दर है मई 2022 में कितनी रही? 7.04%। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेडू श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो RBI में नियुक्त किए गए हैं। 15 जून 2022 को भारत के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पृथ्वी 2 का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 18 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हमारा मकसद रहता है 100 to 150 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। दोस्तों कभी कभी हमारा सेशन
थोड़ा डिले होता है टेक्निकल कारणों की वजह से। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं जल्द से जल्द। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।